हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रह गए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये लेक्चर सिर्फ डाउट क्लास का है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो इन दिस लेक्चर हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज miscellaneous question number 13 and 16। फिर size 6.2 question number 7, 10, 13 and 17। ठीक, इन दिस वीडियो लेक्चर हम सिर्फ इसके ही डाउट्स डिस्कस करेंगे, ओनली दीज 6 क्वेश्चंस। ठीक, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 ऑफ miscellaneous, question number 13 of miscellaneous। So question is the points, find the points at which the function f given by fx is equal to x minus 2 raised to power 4 x plus 1 whole cube as first is local maxima, second local minima, third point of inflection, okay, we have to find this। हमें पॉइंट्स फाइंड करने इस फंक्शन में where this function have local maxima, local minima and points of inflection। So we will start with first। We have this fx is equal to x minus 2 raised to power 4 x plus 1 whole cube। ये हो जाएगा हमारे पास, जो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं 4 x minus 2 raised to power 3। This function remain as it is, x plus 1 cube plus then this function as it is, x minus 2 raised to power 4 and हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं this function 3x plus 1 का स्क्वायर। We get this। ठीक, now what's the next step? Then we have to put this equal to 0। So it's mean 4 x minus 2 whole cube x plus 1 whole cube plus x minus 2 raised to power 4 into 3 x plus 1 whole square।
we get this is equal to 0. Now take common. क्या कॉमन आ सकता है? x minus 2 whole cube and x plus 1 whole square कॉमन आ जाएगा. So मीनिंग क्या होगा आपका? 4x minus 2, sorry, फ्रॉम दिस पार्ट हमारे पास 4 आ गया. x minus 2 होल क्यूब कॉमन ले लिया. x plus 1 प्लस यहाँ x minus 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया और x plus 1 होल स्क्वायर हमने कम्प्लीटली कॉमन ले लिया. is equal to this x minus 2 whole cube, there's x plus 1 whole square, open this bracket, 4x plus 4, 3x minus 6 is equal to 0, and this is what? X minus 2 whole cube, this is x plus 1 whole square, and this is what? 7x minus 2 is equal to 0. Now from this हम x find कर सकते हैं. x we will get 2, will get minus 1 and 2 by 7. ठीक है. We will equate this term with 0. और explain कर दें आपको. हमने अभी क्या किया? हमने इसको 0 से equate किया. So we will get x minus 2 is equal to 0. This will give us x is equal to 2. X plus 1 is equal to 0, and we will get x is equal to minus 1. 7x minus 2 is equal to 0, so we will get x is equal to 2 by 7. Okay. So we are getting this point. Now first order derivative हमने फाइंड कर लिया था. हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था. And बट यहाँ पे इशू क्या है कि अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना. हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये हमारे पास आ रहा है दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज सो जस्ट ठीक है. इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया था वी गेट दिस. हमें पहले ही सिंप्लीफाई करना चाहिए था. तो यहाँ एक लाइन हम ऐड कर देते हैं. ये हमारे पास इज इक्वल टू 0. तो एक लाइन हम ऐड कर देते हैं. दिस इज x minus 2 whole cube, this x plus 1 whole square, and this is 7x minus 2. ठीक है. हमने इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया वी गेट दिस. ठीक. ये हमने ऊपर इक्वेशन से ले लिया. ये आ गया हमारे पास. ठीक. ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने यहाँ से फाइंड कर लिया. ये जो हमने सिंप्लीफाई किया उसको हमने लिख दिया क्योंकि हमें बाद में भी इसका यूज़ है. इसको हमने यहाँ लिख दिया. ये जो था f dash x उसको हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है. सो वी गेट दिस पॉइंट. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वी हैव टू ऑप्शंस, अदर टू गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और अदर वी विल गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब देखिए इसको अगर हम फिर फर्दर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम अगर यूज़ करते हैं, इसको हम फिर फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है. थ्री टर्म्स है. ठीक है. सो 3 टाइम्स हमें वो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा, फिर उसको फिर उसमें वैल्यू पुट करनी होगी. वो बहुत लेंथी हो रहा है हमारे माथे. हम ऐसा करते हैं, इन दिस केस हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है इफ़ यू विल यूज़ द फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक. ये हमारे पास पॉइंट आ गया. दीज आर द पॉइंट्स. हमें क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में. सो वी विल गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट. राइट द पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या है आपके पास? 2, -1 एंड 2 by 7. ठीक है. सो दिस इज -1, दिस इज 2 by 7 एंड दिस वन इज 2. ठीक है. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर इसका एक एक्सेप्शन आपको ये याद रखना है कि आपकी जिस टर्म में भी स्क्वायर होता है
ठीक है, हमारे पास ये है ना, सब रब कर देते हैं। हमें बस ये चेक करना है कि किस पॉइंट के लिए ये मैक्सिमा है, किसके लिए लोकल मिनिमा। ठीक, सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस टर्म में हमारे स्क्वायर होता है वो साइन को इफेक्ट नहीं करता है। जिस टर्म में भी हमारे स्क्वायर होगा वो साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे पास ये ना f डैश x दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर एंड 7x माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ भी स्क्वायर है वो इफेक्ट नहीं करता है साइन को, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस फंक्शन का साइन क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये दोनों ही डिसाइड करेंगे, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई नंबर भी है। ठीक है, फॉरगॉट यहाँ कोई नंबर है, हमने 1 लिखा है बट हम अभी भूल जाएंगे कि यहाँ 1 है। तो हम कैसे करते हैं, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब सबको याद है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो सिर्फ आपको एक कर्व ड्रॉ कर देना है, आपको याद आ जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या था। सिर्फ आपको ऐसे करना है। ठीक है, सो ये पॉइंट होता है, ये लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो नेगेटिव, यहाँ अगर ड्रॉ किया तो पॉजिटिव। तो लोकल मिनिमा क्या होता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। ये नेगेटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर शिफ्ट हो रहा है तो मिनिमम हो जाता है। सो हम लिख देंगे एफ डैश एक्स, चेंज इट साइन, और मैक्सिमा के लिए देख लेते हैं। मैक्सिमा के लिए क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ ड्रॉ किया तो ये पॉजिटिव है, यहाँ ड्रॉ किया तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है तो मिनिमा हो गया। तो पहले हम 2/7 के लिए डिस्कस करते हैं। एफ डैश एक्स, चेंज इट साइन, change its sign from positive to negative when x increases through 2/7। So f dash x का जो साइन चेंज हो रहा है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जब x इंक्रीज हो रहा है थ्रू 2/7। 2/7 से अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो f dash x का जो साइन है दैट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब hence x is equal to 2/7 is a point of अब देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ शिफ्ट हो रहा था, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कंप्लीट हो गया। 2 के लिए देखते हैं। डैश एक्स चेंज करता है अपना साइन, चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव when x increases through 2। ठीक है, 2 से अगर इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आ गए, मैक्सिमम भी आ गया, हमारे लोकल मिनिमम भी आ गया। एंड थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 1 में देखिए 1 था हमारे पास, है ना, हमने आपसे कहा था कि ये है बट हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो 1 भी था हमारे पास बट यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब डैश एक्स डू नॉट चेंज इट्स साइन, when x increases through -1। ठीक है,
तो अब डैश एक्स में कोई चेंज में साइन नहीं आ रहा, सॉरी साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा जब वो -1 से इंक्रीज हो रहा है। x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू 1, हेंस x इज इक्वल टू 1, sorry x is equal to -1 is a point of inflection। ठीक है, ये neither maximum होगा नॉर मिनिमम होगा, इसको हम कह देंगे there is a point of inflection। सो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। हमने सेकंड डेरिवेटिव से इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने फर्स्ट से सॉल्व कर दिया। वी ऑलवेज हैव द चॉइस टू एदर टू फॉलो फर्स्ट और सेकंड। भाई इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो ये याद रखना है कि अगर आपके पास स्क्वायर आ रहा है, इफ यू हैव अ स्क्वायर एंड इन दैट केस आप कह देंगे कि वो जो पॉइंट है वो साइन को डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था वजाहत का। सो आई होप वजाहत समझ में आ गया होगा। और सब बच्चे प्लीज़ ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट था, आप सब कीजिए। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, miscellaneous chapter 6, सेम चैप्टर। क्वेश्चन है आपके पास, let f be a function, let f be a function defined on AB such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB, then prove that f is an increasing function on So next doubt is question number 16. So इधर का doubt था ये, let f be a function defined on this interval such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB, then prove that f is an increasing function on AB। ठीक है, प्लीज ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन, फिर इसको अभी कटिंग करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट करते हैं हम x1, x2 बिलोंग्स टू AB। हमने इस इंटरवल में दो पॉइंट्स लेट कर लिए, x1 एंड x2। ठीक है, सो x1 इज लेस देन x2। x1 पहला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट x2 है, तो हमें पता है x2 ही ग्रेटर होता है, तो हमने दो पॉइंट लेट कर लिए। तो हमने लेट किया लेट C belongs let C be a point such that C is greater than x1 is less than x2। ठीक है, C हमने एक पॉइंट लेट किया and this is the condition that C is greater than x1 and this is less than x2। अब हमारे पास according to mean value theorem so f dash C जो आएगा this is equal to fx2 minus fx1 by x2 minus x1। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम हमने नहीं की थी क्योंकि वो सिलेबस से हट गई थी। ठीक, सो बट ये होती है मीन वैल्यू थ्योरम, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन तो हम रख कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का एक पॉइंट है मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, सपोज ये कर्व
अब होना क्या चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम में, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब क्योंकि डिफरेंशिएबल है उसने क्वेश्चन में दिया है तो इसलिए कंटिन्यूस भी होगा। तो अब ये अगर कोई पॉइंट है, लेट दिस बी x1 एंड दिस बी x2, तो इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, we'll get this। अगर ऐसा है, एक पॉइंट है सॉरी दिस इज x2, अगर ऐसा है दिस x1 x2, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास हमेशा एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो टेंजेंट आएगी दैट इज पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल होगी। ये एक हमेशा एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है जहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं देन दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है। ठीक है, अब ये जो था इसके हम टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट क्या होगा, ये x2 है तो नेक्स्ट ये फंक्शन था, ठीक है fx था फंक्शन, तो ये x2 है तो ये fx2 हो जाएगा, ये x1 है तो ये fx1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो आ जाएगा, लेट दिस बी AB का जो स्लोप आएगा, AB स्लोप ऑफ AB जो होगा, स्लोप ऑफ AB, तो ये हो जाएगा आपका क्या, y2 माइनस y1, ये होता है बाई x2 माइनस x1, तो y2 क्या है fx2 माइनस fx1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया ना, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ AB। ठीक, इसका मतलब हमेशा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल होगा। स्लोप ऑफ AB हमने फाइंड कर लिया, तो एट दिस पॉइंट fx एट दिस पॉइंट स्लोप क्या हो जाएगा, f डैट c, स्लोप दे देगा इस पॉइंट पे, और ये किसके इक्वल होगा, fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, सो ये हमारा दिस इज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम कि f डैट c जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, सो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ यही लिखा था अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम दिस, उसको प्रूफ यहाँ पे कर दिया, ये मीन वैल्यू थ्योरम है जिसको मैंने आपके लिए प्रूफ किया। ठीक है, ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। सो प्लीज नोट दिस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको कहीं नोट कर लीजिए, फिर हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये जो पार्ट था वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए था कि ये कैसे आ, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, तो हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना काफ़ी है, एज पर मीन वैल्यू थ्योरम ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये आ जाएगा fx2 माइनस ये आ जाएगा fx2 माइनस fx1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जाएगा f डैश c इंटू x2 माइनस x1। ठीक, अब x2 x1 क्या लिया था हमने, ये ऐसा था, यहाँ एक x1 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा। ठीक, x2 हमेशा x1 से ग्रेटर होता है, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये तो है ना, हम जैसे राइट साइड मूव कर रहे हैं तो x2 इंक्रीज होता है, ये गिवन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन था, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि दिस वन, ये आपका ग्रेटर दैन 0, दिस गिवन इन क्वेश्चन। ठीक, डैश x ग्रेटर दैन 0, तो अगर हम यहाँ कोई भी पॉइंट पुट कर दें वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा। इन प्लेस ऑफ x अगर हम पुट कर देते हैं c, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा हो गया, लेट दिस बी फर्स्ट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दैट f डैश c इंटू x2 माइनस x1 ये ग्रेटर दैन 0 हो गया। इसका मतलब फ्रॉम 1, फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं इसमें, फ्रॉम 1 fx2 माइनस fx1 जो ये इक्वल था इसके, ये पार्ट ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब fx2 माइनस fx1 भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि fx2 जो होगा वो ग्रेटर दैन fx1 हो जाएगा, हम सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब सपोज हमारा ये कर्व है, तो यहाँ हम कह रहे हैं जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस है और x2 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, तो हेंस लेट दिस बी 2। ठीक है,
इसका मतलब fx2 ग्रेटर है fx1 से, तो हम कह सकते हैं कि hence जो इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि hence f is increasing, ठीक, तो आप लिख सकते हैं hence f is increasing function on AB, आप ये कह सकते हैं, ठीक। सॉरी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन AB, ठीक। ये आपने कहा ना, इससे पहले ये कह दीजिए कि x1 x2 बिलोंग्स टू AB, hence अब ये x2 x1 के लिए वैलिड है, x1 x2 किससे बिलोंग करें, AB से, तो AB में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सबके लिए वैलिड होगा, इसलिए f जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा AB। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये सोएदा का डाउट था, ये भी क्लियर हो गया। ओके, so we will start next जो डाउट था दैट इज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, ठीक। क्वेश्चन ये शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x by 1 plus x, sorry, 2x by 2 plus x, x is greater than minus 1, x is greater than minus 1, is an increasing function, is an increasing function of x throughout its domain, हमें शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसका डोमेन क्या है, ये गिवन है, x ग्रेटर देन -1। सो अगेन सेम dy by dx फाइंड कर दें, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x by 2 plus x, so dy by dx कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 1 plus x minus 2, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, 2 plus x, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू ये भी 1 हो गया, बाय 2 plus x का स्क्वायर, तो दिस इज dy by dx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1 by 1 plus x minus 2, ब्रैकेट ओपन किया आपने, so 2 plus x minus x by 2 plus x का स्क्वायर, ठीक। तो ये dy by dx हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 by 1 plus x minus 2, x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इंटू 2 by 2 plus x का स्क्वायर, तो dy by dx कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 1 plus x minus 4 by 2 plus x का स्क्वायर, ठीक। और जब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फिर dy by dx हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस 1 plus x दिस 2 plus x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 plus x का स्क्वायर minus 4 into 1 plus x, dy by dx हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4 plus x स्क्वायर plus 4x minus 4x by this 1 plus x का
दिस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4x कैंसिल, 4 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है आपके पास, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स एंड दिस इज 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसमें हमारे पास, गुड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, ये एक काम करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम दोनों को 0 इक्वेट करते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 एंड इसको भी इक्वेट करते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 से, तो कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही देखिए डोमेन जो है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स इज ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2, ये तो लेना ही नहीं है आपको पे, डोमेन के आउटसाइड तो जाना ही नहीं चाहिए अभी हमें कभी, तो एक्स ग्रेटर देन -1 है। स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स बचे, एक -1 है एक 0, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय दिस इज 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। कैसे करना है हमें इसको, वही एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, टेबल फॉर्म कर लेंगे। पॉइंट किया गया था, अच्छा यहाँ तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, नंबर लाइन तो हम नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या, यहाँ इंटरवल आ गया, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ नेचर आ गया, नेचर ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास है -1 to 0, -1 इंक्लूड नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि डोमेन ये था, डोमेन से तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो -1 to 0 आ गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके बाद 0 to इन्फिनिट आ गया। ठीक है, अब 0 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या क्या इंक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 हो सकता है। अच्छा, इसको और भी मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ये देख लेते हैं, -1 to 0, तो कोई एक पॉइंट लीजिए, -1 to 0 क्या ले सकते हैं, -0.5, -1.5 लेते हैं, -0.5 अगर हमने लिया तो ये पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव आएगा, अब -0.5 ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव हो गया। देखिए अगर हमने x इज इक्वल टू -0.5 पुट किया तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 - 0.5 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो साइन आ गया पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीज। 0 to इन्फिनिट देखते हैं, 0 to इन्फिनिट कोई भी एक वैल्यू चूज कर लीजिए, 1 ले लें, 1 पुट कीजिए इसमें, x इज इक्वल टू 1 अगर आपने पुट किया पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, so this is positive। x is equal to 1 लेते हैं, 1 के लिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग हो गया है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ जो इंटरवल है -1 नहीं ले सकते, 0 तो ले सकते हैं, इंक्रीजिंग है, ये भी 0 ले सकते हैं।
तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है -1 to 0 और 0 to infinite, तो उसको कंबाइन कर देते हैं. Hence fx is increasing from -1 से लेके इन्फाइनाइट तक. ठीक है, fx इंक्रीजिंग हो जाएगा फ्रॉम -1 to इन्फाइनाइट, तो ये हमें शो करना है. ठीक, -1 to इन्फाइनाइट के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो डाउट था दैट इज 10. Prove that logarithmic function exercise 6.5. Prove that exercise 6.2. आप खुश हो गए एनसीईआरटी से प्लीज देखिएगा. चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ. Prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinite. 0 to infinite में ये strictly increasing होता है. तो इसका मतलब fx is equal to log x. ये हमें शो करना है. हमेशा याद रखिए log में this should be greater than 0. ठीक है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए. तो डिफरेंशिएट करते हैं 1/x. ठीक है, 1/x आ गया. अब फॉर x बिलोंग्स टू, अगर हम ये लेते हैं, अब डायरेक्टली कर देते हैं, इतना करने की जरूरत है. अगर x बिलोंग कर रहा है 0 to इन्फिनिट, तो 1/x होगा. देखिए हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा. 0 से इन्फिनिट में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ग्रेटर दैन 0 आएगा. हैंस इसका मतलब आप डैश x जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 आएगा. हैंस f(x) is strictly increasing on 0 to infinite. 0 to infinite में ये strictly increasing हो जाएगा. ठीक है, तो इसका फिट आउट था. इसके बाद फिर 10th है, 13th है. 13 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 13 में कुछ नहीं. fx is equal to x 100 है. ठीक है, ये मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ये आप खुद कर लीजिएगा. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं. आप डैश एक्स फाइंड कर लीजिए. 100x to the power 99 हो गया प्लस cos x हो गया. अब उसने दिया आपको 0 to 1. ठीक है, 0 to 1 पुट कीजिए. पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही आएगा. 0 to 1 के लिए पॉजिटिव आएगा. फिर नेक्स्ट है π/2 to π. π/2 to π. पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x. ये इंटरवल अगर आप पुट करेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. π/2 से पाई ये नेगेटिव आ जाएगा. फॉर दिस केस ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ये तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है 100x to the power 99. इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव देगा. नेक्स्ट है 0 to π/2. 0 to π/2 में ठीक है, यहाँ पे x की प्लेस पे पाई पुट कर, ये वैल्यू पुट कर दिया करिए. पाई का मतलब 3.14 यहाँ पुट कर दिया करिए. इसके लिए ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर पॉजिटिव. ठीक है, तो ये किसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? 13 में कोई नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है. डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस. ठीक, इस बच्चे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इसलिए मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, बट आप देख लीजिए. 0 to 1 इसमें सब में पॉजिटिव ही आ रहा है. ठीक है, तो ये इसका अगर डाउट था इसका प्लीज़ देख लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. 17 क्वेश्चन ठीक है. ये f(x) is equal to log x है. 17 exercise 6.2. क्वेश्चन था prove that the function f given by f(x) is equal to log cos x is strictly decreasing (0 to π/2. ठीक है, and strictly decreasing on π/2 to π.
ठीक, सो जल्दी करते हैं, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, ये शायद हमने क्लास में किया भी था। log cos x, अब डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ये कितना आ गया माइनस tan x हो गया। अब देखिए 0 to पाई बाई 2 अगर हम लेते हैं, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 और x बिलोंग्स टू दिस, tan x जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर दैन 0, तो माइनस tan x क्या हो जाएगा लेस दैन 0। तो इस इंटरवल के लिए माइनस tan x 0 है, इसका मतलब f डैश x लेस दैन 0, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, उसके बाद क्लियर हुआ ना, f डैश x माइनस है, tan x नहीं माइनस tan x, तो ग्रेटर दैन 0 होता है बट नेगेटिव लेस दैन 0 होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फिर, नेक्स्ट पाई बाई 2 टू पाई है ना, तो पाई बाई 2 टू पाई के लिए क्या करेंगे आप, अब एक्स फाइंड कर लीजिए, ये तो वही माइनस tan x था, तो पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट है और x बिलोंग्स टू दिस सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो tan x क्या होगा लेस देन 0, माइनस tan x क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन 0। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, उसका क्या डाउट था मुझे प्लीज़ और सब भी देखिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम है। सो आई होप इस चैप्टर में आपके सारे डाउट्स डिस्कस हो गए, बट स्टिल इफ़ एनीवन हैव अ डाउट तो मुझे व्हाट्सअप कर दिए, तो उसके सॉल्यूशंस या तो वीडियोस पे या फिर आपको हम मैसेज करें। ओके, थैंक यू।